परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं ऑनलाइन सर्विस के लिए। आप सभी का स्वागत है पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो स्टील के द्वारा। आइए प्रसरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से सभा को शुरू करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सनाओं के हवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जो तूने दिया है। आज का दिन पेंटिकोस्ट का दिन है प्रभु। आज के दिन सब शक्तिमान परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा कि हम विश्वासी सामर्थ्य पाए और सामर्थ्य पाकर तेरी महिमा प्रशंसा और तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए। हम इस प्रत्येक के साथ हो प्रभु जी, प्रत्येक की सहायता करके तेरे वचन को हम सुनने पाए और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा प्रशंसा हो प्रभु, और हम एक सही जीवन व्यतीत करने पाए। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा प्रशंसा स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, तेरी जागों भला छू भी न पाएगी, तेरी जागों भला छू भी न पाएगी। न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी, न गर्मी चांद सूरज की कभी तुझको जलाएगी। मेरा साहिबान खुदा है, मेरा साहिबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
कवन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो,
पेंटिकोस्ट का रविवार है। पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा का आने का दिन है और बहुत सारे अर्थ हैं पेंटिकोस्ट के दिन। और आइए हम बाइबल से देखें। सबसे पहले हम चलेंगे प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 1 से 8 पद तक। प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 to 8। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और आश्चर्य होकर कहने लगे, देखो ये तो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। पेंटिकोस्ट पुराने नियम में मनाया जाता था जिसका अर्थ होता है 50वां। पेंटिकोस्ट का अर्थ होता है 50वां 50th। और ये कटनी का पर्व हुआ करता था जब गेहूं काटा जाता था और परमेश्वर के धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाया जाता था। और इस 50वें दिन को पेंटिकोस्ट का दिन मनाया जाता था। मैं ले चलना चाहता हूं आपको निर्गमन उसके 23 अध्याय एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 16। 23 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, और जब तेरी बुआई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर का ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। हम देखते हैं ये कटनी का पर्व था जब वो अन्न को काटते थे, बटोरते थे, परिश्रम का फल मिलता था तो ये पर्व मनाते थे। और हम आपको ले चलना चाहता हूं निर्गमन उसके 34 अध्याय के 21, 22 और 23 पर। एक्सोडस चैप्टर 24 रीडिंग फ्रॉम 21। 6 दिन तो परिश्रम करना परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लौटने के समय में भी विश्राम करना। और जब तू अठवारे का पर्व मनाना जो पहले लौवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मनाना। और वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। तो ये पेंटिकोस्ट का जो पर्व था वो गेहूं के कटनी का धन्यवाद रूपी पर्व मनाया जाता था। अठवारों का सप्ताह का पर्व 7 सप्ताह मनाया जाता था। परमेश्वर के सामने नया गेहूं की 2 रोटी और 2 वर्ष के मेमने को लाया जाता था। परमेश्वर को धन्यवाद देते थे अच्छे उपज के लिए। प्रत्येक व्यक्ति से आशा किया जाता था कि इस पर्व को मनाए और स्वेच्छा से दान दे।
प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 3 पद में, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ 40 दिन तक फिरते रहे, दिखाई देते रहे। फिर उनका स्वर्ग आरोहण हुआ। पेंटिकोस्ट के दिन चर्च का उत्पन्न हुआ। देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 1 से 4 पद तक। Acts of Apostles chapter 2 verse 1 to 4 मैं आपको पढ़कर बतलाया किस प्रकार पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु यीशु के आज्ञा के अनुसार चेले उपरों की कोठी पर इकट्ठे थे और जब एक मन एक चित होकर वो प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक एक लिखा है एक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई हुआ और जहां वो बैठे थे वो सब घर गूंज गया। फिर आग की सी जीवी फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हड्डी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा जैसे उन्हें बोलने की शक्ति दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। वो फसह के पर्व के दिन यहूदी सारे संसार से इकट्ठे थे यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए। और जब वे अन्य भाषा बोलने लगे तो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और सब लोग अपने अपने देश की भाषा सुनने लगे। कहने लगे ये तो सारे गलीली हैं, ये हमारे देश की भाषा कैसे बोल रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हमें एक और पेंटिकोस्ट दिन की आवश्यकता है जिससे परमेश्वर की महिमा हो और वो सामर्थ पेंटिकोस्ट का सामर्थ हमारे और आपके ऊपर आए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा यरूशलेम समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य लेकर आता है और पेंटिकोस्ट के दिन जब चेले एक मन एक चित होकर इकट्ठे थे तो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है 120 व्यक्ति एक चित और एक मन होकर और परमेश्वर की उपस्थिति की खोज कर रहे थे। हमें एक और पेंटिकोस्ट दिन की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति की हमारी आवश्यकता है हमारे कलीसिया के बीच में कि हम उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाएं। We need another Pentecost। वे चेले थे जो मछुआरे थे, डरपोक थे, गरीब थे और जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो उन्होंने सामर्थ पाया और दुनिया के कोने कोने में हलचल मचा दिया। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर गए। पवित्र आत्मा जो हमें सामर्थ देता है पेंटिकोस्ट के दिन आया। यूनाइटेड इन पर्पस लिखा है एक मन और एक चित होकर वो इकट्ठे थे। लक्ष्य में सहमत होना, लक्ष्य में संगठन होना, लक्ष्य में संगठित होना। लिखा है उनसे मिलकर आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो, बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम उसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना तो पानी का बपतिस्मा देता था और थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। वे एक साथ परमेश्वर के सामने इकट्ठे थे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 27 पद में लिखा है फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 27 एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। उनकी में कहता है हम में से सबको भिन्न भिन्न काम है परंतु हम सबका मकसद एक ही है।
पहला कुरिन्थी 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है, काम करने का तरीका हो सकता है, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर हम मिले रहे और काम करते रहे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 14 और 15 पद में शैतान मतभेद करने वाला है। शैतान हमें फूट डालना चाहता है, परंतु परमेश्वर यीशु हमें मेल मिलाप करता है। ये जो इकट्ठे थे, लिखा है एक मन, एक चीज, एक लक्ष्य होकर, और वे इकट्ठे थे, संगठित थे। यूनाइटेड इन प्रेयर, प्रार्थना में वो सहमत थे। प्रार्थना में सहमत होना, प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 14। वे सब स्त्रियां और यीशु की माता और उसके भाई के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित होकर वे प्रार्थना में लगे रहे। हमें और आपको एक मन, एक चित होकर सारे मतभेद को छोड़कर और प्रार्थना में लगे रहना है। वे एक साथ प्रार्थना में इकट्ठे थे, एक मन, एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे। गलतियों की पत्री उसके 6 अध्याय की 1 से 5 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गलतियों की पत्री 1 अध्याय, माफ कीजिए 6 अध्याय की 1 से 5 पद निकालने हैं। गलतियों की पत्री 1 अध्याय, यहाँ इस प्रकार लिखा है, गलतियों की पत्री 1 अध्याय 1 से 5 पद तक। पौलुस की, जो मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ गलील की कलीसिया के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 4 पद से, और उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दिया, ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार इस वर्तमान पूरे संसार में छुड़ाए जाए, और उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। हम एक दूसरे के साथ सहभागिता उठाते हैं, हम एक दूसरे के भाग उठाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कलीसिया में एकता बनी रहती है। हमें एक साथ रहना है। जब एक साथ रहते हैं तो परमेश्वर अपने आशीष को हमारे ऊपर उठेल देता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 11 से 14 पद में लिखा है, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने आप के कामों पर कम ध्यान देते हैं और अपनी समस्याओं पर कम ध्यान देते हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। पहला, यूनाइटेड इन पर्पस, दूसरा यूनाइटेड इन प्रेयर, और तीसरा यूनाइटेड इन पावर। यूनाइटेड इन पावर, सामर्थ्य में संगठित होना। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय हमने आपको पढ़कर बताया। 2 अध्याय के 3-4 पद मैं आपके सामने फिर से पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा हुआ है, और उन्हें आग की सी जीभें फटकी हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर जा ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। इस संसार में एक मन, एक चित्त थे, इसलिए पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वे पवित्र आत्मा से भर गए। संगठित होना, एक मन और एक चित्त होना अद्भुत नतीजा लाता है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 41 से 44 पद हम जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा हुआ है, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2
वर्स 21 to 24। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य उसके लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा की जाती थी। 44 पर और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझी थी। लिखा है सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और परमेश्वर उनके बीच में अद्भुत काम करता था। वे प्रार्थना में लौलीन रहते थे, लोगों पर भय छा गया क्योंकि उनमें सामर्थ्य दिखता था। क्यों? कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर था। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। मेरे भाई और बहनों, वही चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, वही चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया। और जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वे सामर्थ्य पाए। यही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को 3 बार अस्वीकार किया, इनकार किया, कहता है बड़े हियाव के साथ, बड़े बड़े याजक, पुरानियों, महायाजकों, शास्त्रियों के साथ जिस पत्थर को तुमने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया और आज हमसे पूछताछ की जाती है किसके द्वारा यह आश्चर्यजनक काम हुआ? तो यीशु मसीह नासरी के द्वारा। इसे तुम मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया, क्रूस पर चढ़ा दिया, वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। ये इसलिए हुआ कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा भेजा और लोग परमेश्वर के वचन सुने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आज हमारे कलीसिया में आश्चर्यजनक काम क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग आत्मिकता स्तर पर हैं। कुछ बचाए गए हैं और आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, कुछ बचाए गए हैं और आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, अभी कुछ बचाए भी नहीं गए हैं, अभी कुछ बच्चे हैं। भिन्न भिन्न स्थिति में कलीसियों के लिए समस्या उत्पन्न होती है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 18 पद में लिखा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इफिसियों 5 अध्याय के 18 पद में लिखा है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, जब आत्मा अपने नियंत्रण में हमें रखती है तो हम एक साथ चलते हैं और प्रभु के लिए महान, प्रभु के महिमा के लिए अद्भुत काम हम कर सकते हैं। पहला हमने देखा यूनाइटेड इन पर्पस, दूसरा हमने देखा यूनाइटेड इन प्रेयर, तीसरा हमने देखा यूनाइटेड इन पावर और चौथा हम देख रहे हैं यूनाइटेड इन परफॉर्मेंस। यूनाइटेड इन परफॉर्मेंस, प्रदर्शन में मिलकर कार्य करते हैं। हम प्रदर्शन में मिलकर काम करते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 47 और 47 पर और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उससे प्रसन्न थे और वे जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 47 पद में लिखा है कि वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रत्येक दिन उनमें मिला लेता था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 4 पद में वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। जेम्स याकूब कहता है विश्वास के बिना कर मरा हुआ है, विश्वास के बिना कर मरा हुआ है।
एक साथ मिलकर क्या है? जब हम देखते हैं कि इस्राएल अमालेक से युद्ध करने गया तो मूसा लाठी को लेकर और पहाड़ की चोटी पर चला गया, और जब तक लाठी उठाया जाता था इस्राएल लोग जीतते थे, और जब मूसा का हाथ बढ़ जाता था, थक जाता था, वो अपने हाथ को नीचे कर लेता था तो अमालेक उन पर चढ़ाई करना शुरू कर देते थे। तब दो व्यक्ति लिखा है, हारून और हूर, मूसा के दोनों अलग आकर उसके दोनों हाथ को पकड़े रहते थे कि परमेश्वर के सामने परमेश्वर का मूसा का हाथ और उसका लाठी ऊपर रहे, और इस प्रकार इस्राएल के लोग जीत पाए। हम देखते हैं यहाँ पर वे यूनाइटेड थे। हारून और हूर मूसा के हाथ को यदि पकड़े नहीं रहते तो हो सकता था इस्राएली हार जाते, और वे एक साथ थे। आपको अपने पास्टर की सहायता की आवश्यकता है। आप जहां कहीं है, जिस कलीसिया में है, अपने पास्टर की सहायता करें और आपकी कलीसिया जयवंत होगी, आपकी कलीसिया आगे बढ़ेगी। कलीसिया में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। प्रार्थना, गवाही, कार्य, माता पिता, शिक्षक, डीकन, बच्चे, हर एक व्यक्ति का अपना महत्व है, जगह है। क्या आप वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है? जो आप कर सकते हैं उसे करें। मरियम को देखें, उसके पास इत्र था और वो इत्र प्रभु के कार्य के लिए लाए और प्रभु के शरीर पर उठेंगे। जो कर सकती थी वो की, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां जहां सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, इस घटना का जिक्र होगा, लोग याद रखेंगे। जो उसके साथ था मरियम के पास उसने किया। आज हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हम प्रभु के लिए कर सकते हैं, करें एक मन और एक चीज होकर, और पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का शक्ति हमें इस्तेमाल करेगा, हमें आशीर्वाद करेगा, हमें जयवंत करेगा। हमें एक और पेंटिकोस्ट चाहिए कि पवित्र आत्मा हम पर आ जाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे ऊपर उतर जाए। वो पेंटिकोस्ट का दिन आएगा जब हम एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ चलेंगे, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं होगा। हम अपने 5 अंगुली को देखें, जब 5 अलग अलग होते हैं तो उनमें सामर्थ्य कम होता है। जब एक साथ बनकर वो मुट्ठी बन जाते हैं तो उनमें सामर्थ्य अधिक होता है और मजबूत हो जाता है। एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है कि चेले एक मन एक चीज होकर उपलब्धि कोटि पर इकट्ठे थे, और पवित्र आत्मा के पेंटिकोस्ट के दिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा, और वे पवित्र आत्मा से भर गए। ये पवित्र आत्मा से भर गए। लिखा है वे यूनाइटेड इन पर्पस थे, यूनाइटेड इन पर्पस, यूनाइटेड इन प्रेयर। एक साथ वो प्रार्थना कर रहे थे, यूनाइटेड इन पावर, यूनाइटेड इन परफॉर्मेंस। लक्ष्य में सहमत होना जरूरी है, प्रार्थना में सहमत होना जरूरी है, सामर्थ्य में संगठित होना जरूरी है, और प्रदर्शन में मिलकर हमें कार्य करना है तो परमेश्वर हमें और आपको आशीष देता है। आज पेंटिकोस्ट के दिन आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। कहे प्रभु हमें पेंटिकोस्ट की सामर्थ को दे, जिसके विषय में प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आइए हम पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें कि हमारे जीवन में आकर हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
इस सुंदर समय के लिए कि तू हमें पवित्र आत्मा दे कि हम सामर्थ पाए और दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताएं कि बहुत सारे लोग अपने पापों से फिरकर उद्धार पाए और आपकी महिमा प्रशंसा हो, आपके राज की बढ़ोतरी हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन।